नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं नेता विपक्ष पंजाब एचएस फुल्का जी। पंजाब की जनता ने अपना फैसला दे दिया, नतीजे आ गए और अब जी पंजाब हरियाणा हिमाचल कैप्टन की सरकार से लगातार हम आपके लिए आप जो जनता ने आपने पंजाब की जनता ने जो निर्णय दिया है, फैसला दिया है उसको, ताकि जो वादे किए कैप्टन की सरकार जो पंजाब में है और पूरे वादे जो हैं उनकी तरफ से किए गए, चुनाव में जो वादे किए गए उसको पूरा करें। इस पर उनकी जवाबदेही के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जी मीडिया जो है शुरू से पहले दिन से उनसे जवाब मांगता रहेगा। हमारे साथ आज डायरेक्ट विद दिनेश में नेता विपक्ष एचएस फुल्का जी जुड़ गए। फुल्का जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मेरे वालों तुहाडे सारे ही श्रोतियां नूं सत श्री अकाल, नमस्कार। फुल्का जी, सपना टूट गया, दुख हुआ? ऐसी कोई गल नहीं, सारे सपने साकार नहीं होंगे जी दिनेश जी। जे सारे सपने साकार होने लगे तो देन इफ द विशेस वर द हॉर्सेस एवरीबॉडी कुड राइड इट जी। लेकिन एक सपना ये कहा जाए कि सरकार में आने का था, कहाँ आपको लगता है कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती हो गई आम आदमी पार्टी से? देखो, असी इससे हुण विचार कर रहे हैं जिते जी ते सारे कैंडीडेट्स नूं, सारे MLAs नूं, सब नूं कहा अपने अपने व्यूज़ देने बारे जी। ते सारिਆਂ तो व्यूज़ लवांगे, सारिਆਂ तो व्यूज़ लैके उस तो बाद विचार करांगे कि फ्यूचर दे विच असीं किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, की कर सकते हैं। बल्कि ये तो साडे इंप्रूव करन दा जी। दूजा जिहड़ा तुसीं एक बड़ा वड्डा सवाल इत्थे लिखिया है जो तुसीं मेरे को पूछोगे भी EVM वाला, ਉਹਦੇ बारे भी आपां गल करांगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उस पर भी सवाल पूछूंगा। अब आपने उसकी बात कर ही दी है तो अब जबकि आम आदमी पार्टी की 2015 में जब दिल्ली में जीत हुई थी, बड़ी जीत हुई थी, उसको प्रजातंत्र की जीत बताया गया, डेमोक्रेसी की जीत बताया गया। अब पंजाब की जनता ने, पंजाब की आवाम ने एक फैसला दिया है। फैसला कैप्टन की सरकार के लिए है, कांग्रेस के लिए है और एक बड़ा फैसला दिया है, तो क्यों उसका सम्मान ना हो? क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं EVM पर? कि EVM के उत्ते सब तो पहला सवाल उठाए सी बीजेपी ने। एक किताब मेरा ख्याल दिनेश जी तुसीं भी देखी होगी, GVL नरसिम्हा राव बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता ने, उन्हों की किताब आ डेमोक्रेसी एट रिस्क जी। ते नाल अडवाणी जी ने ਉਹਦਾ प्रीफेस लिखिया। और पूरी दी पूरी किताब ही आ कि आप EVM के उत्ते कितना कर रिलाय कर सकते हैं जी। अच्छा, उदों मगरों अज ही अखबारों के स्टेटमेंट आई आ जो पहला चीफ इलैक्शन कमिश्नर सीगे MS गिल जी की कि जी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी EVM के उत्ते सवाल उठाए सी। हुण गल देखो, असीं ये नहीं कर रहे, वी आर नॉट ब्रूडिंग ओवर द पास्ट, पर असीं कह रहे हैं कि जेकर ऐसियां गल्लां ने इहदे लई जनता की तसल्ली होने लई सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा जी 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस फाइल किया सी जी, जो बीजेपी के नेता ने जी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि EVM जो ऑथेंटिक इट कैन बी टेम्पर्ड, इट्स नॉट दैट इट इज टेम्पर्ड, इट कैन बी टेम्पर्ड। लेकिन फुल्का जी, आपकी शिकायत के बाद वीवीपैट मशीन चुनाव आयोग ने ये साफ किया है कि टेम्परिंग नहीं हो सकती, टेम्परिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, फुल प्रूफ है और इसके लिए कदम उठाए गए। जी दिनेश जी, मैं तुहानू एक मिनट मेरी तो सुनो जी। वीवीपैट मशीन सुप्रीम कोर्ट दियां डायरैक्शन दे अंदर आईयां। वीवीपैट की हुंदी आ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਚੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਆ और पेपर बैलेट कुछ होर कह रहा, मशीन कुछ होर कह रहा, फिर तो बहुत बड़ा मामला ना जी। फिर तो देश के फ्यूचर की गल आ जी, अपनी डेमोक्रेसी आ, डेमोक्रेसी एट रिस्क बीजेपी ने क्यों कहा जी? लेकिन ये आपका अंदेशा है, कोई इसके पीछे कोई तथ्य है, कोई तथ्य है आपके पास? हाँ, साडे कोले हन, जेड़े पार्टी ने दस्सिया भी आ, इहो जे कई जगह ने। एक जगह के उत्ते साडे 16 वलंटियर बड़े एक्टिव सीगे जी, 16 वलंटियर और 16 परिवार और वोटां निकलियां 2 जी। इसे तरह के करके कई इंस्टेंस ने ऐसे जेड़े कि हैगे ने। तो सिंपल जी डिमांड हुई आ
ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੈਂਪਰਿੰਗ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਦੇ ਸੌਫਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ % ਵੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਟ ਰਿਸਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਿਸ ਬਾਤ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ जी जी, जो पेपर बैलेट का काउंट कर लो। फुल्का जी, आम आदमी पार्टी ने अपनी बात रखी, उनकी तरफ से अपनी बात रखी गई, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने तो ये कहा कि अब जबकि आम आदमी पार्टी की एक ये कहा जाए कि हार हुई है, सपना टूट गया, उसके बाद इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बात तब की जा रही है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी तो यही गल आज देखो ना, डॉक्टर MS गिल ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਕਰਾਓ ਜੀ, EVM ਨਾ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ जनता दिल च शंका भी आ गई तो उन्हें दूर करना चाहिए। शंका तो आप हार के बाद, आम आदमी पार्टी शंका लोगों के मन में हार के बाद डाल रही है, और पंजाब में जब हार हुई, इस तरह की हार हुई, एक बड़ा सपना जो आम आदमी पार्टी संयोजे बैठी थी, उसके बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं। दिनेश जी, इस अज की गल करते हैं, शंका तो बीजेपी ने जी किताब लिखी है डेमोक्रेसी एट रिस्क, उन्होंने डालिया। शंका तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट जाके कहा कि इट कैन बी टैंपर्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने मन्निया इट कैन बी टैंपर्ड, उन्हें उठाया। शंका तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो इशू रेज किया इलेक्शन को, उन्होंने उठाया। अज गल कर रहे हैं सर तो पहला कदों का शंका इन्होंने उठाया। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखो, साडी वकीलों की टीम इसनूं एग्जामिन कर रही है जी, जो लीगल एक्सपर्ट ये बारे ओपीनियन देंगे वो असीं अगे फॉलो करांगे जी। फुल्का जी, अगर हार की बात करें तो एक सवाल जो है, पंजाब की जनता ने चुनाव से ठीक पहले आपसे पूछा था, आम आदमी पार्टी से पूछा था, कांग्रेस से पूछा था। कांग्रेस ने अपना चेहरा पहले आगे किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को घोषित किया। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने चेहरे को घोषित नहीं कर पाई, सामने नहीं ला पाई। आपको लगता है कि हार का बड़ा कारण एक ये भी रहा? देखो, एक गल है जी, ये अपनी अपनी पार्टी की पॉलिसी है जी। साडे कोले जे कोई जाता हुंदा इक्को ही कि ये टॉप इन्ना टॉल लीडर है जी कि इथों बिना कोई हो ही नहीं सकता, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਐਂਡਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੁਣਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ MLA ਚੁਣ ਜੀ, MLA ਚੁਣ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੰਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਨਤਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ जी। तो आपको लगता है कि इसका नुकसान हुआ, चेहरा आगे ना लाना जनता के सामने, नुकसान तो हुआ, आप मानते हैं? देखो, अज मेरा एक गल कहना प्रीमेच्योर होएगा जी। मैं जे अज ही अपनी जजमेंट ही दे दी तो फिर जिन्होंने असीं ओपीनियन मंग रहे हैं, जिन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ कह रहे हैं अपना ओपीनियन तो उनका कोई फायदा ना होया। इस करके ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ओपीनियन ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। आप सवाल टाल रहे हैं, आप सवाल का जवाब सीधा जवाब नहीं देना चाहते आप? दिनेश जी, बिल्कुल सीधा जवाब है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਆ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ओपीनियन ਲਿਆ, सारियां दा ओपीनियन आऊगा जेकर क्या अगर HS फुल्का को तो इसी ध्यान च रखांगे। फुल्का जी, अगर आपको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना देते तो फायदा नहीं होता पंजाब में आम आदमी पार्टी को? नहीं दिनेश जी, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ जी। दूसरा,
पंजाब इकाई, दिल्ली इकाई, उसके बीच जो विवाद रहा, डिफरेंसेस रहे, और इस तरह के एक मैसेज जो जनता के बीच में गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है, वो पंजाब में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक ये जो मैसेज गया, आपको लगता है ये भी एक बड़ा कारण बना आम आदमी पार्टी की हार के लिए पंजाब में? देखो दिनेश जी, गल ये आ, वारी ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ शायद लोगों के दिलों में गल्लां नहीं जा सकियां, वो भी हो सकता जी। लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पंजाब में आकर कहते हैं कि आप जो वोट दे रहे हो अरविंद केजरीवाल को दे रहे हो, उनको आप एक तरह से ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट करने की बात जो है उनकी तरफ से की गई, तो इसका नुकसान नहीं हुआ आपको? दिनेश जी, स्टेटमेंट निकाल लो। स्टेटमेंट ये सी कि तुसी जो वोट पा रहे हो अरविंद केजरीवाल के नाम से पा रहे हो, समझो उन्होंने पा रहे हो, जो तुहाडे नाल वादे आ अरविंद केजरीवाल की जिम्मेवारियां पूरे कराउणगे। मतलब कि जो भी मुख्यमंत्री बैठा उहदे कोलों अरविंद केजरीवाल की जिम्मेवारी वादे पूरे कराउणगे। ये स्टेटमेंट सी जी। तो इसको स्टेटमेंट सी। तो आप कह रहे कि तरोड़ मरोड़ दिता, दूजिया ने तरोड़ मरोड़ के बड़ा कुछ कर दिता, और अगले दिन ही उसी दिन शाम ਨੂੰ ही पार्टी की क्लैरिफिकेशन आ गई। केजरीवाल जी ने खुद कहता पंजाब का होएगा जी। इस तरह का क्लैरिफिकेशन देना तो आपको लगता है कि नुकसान हो गया उस बीच? नहीं, नुकसान ऐसी कोई गल नहीं। सेम डे कहता। देखो मैं तुहानू फिर वही गल कर रहा कि मेरा ख्याल है कि शायद उन्हों का प्रोपोगंडा इन्ना ज़्यादा सी, उन्होंने दे प्रोपोगंडी मशीनरी, क्योंकि उन्होंने को देखो जी बेहद पैसा, इन्ना पैसा उन्होंने लगाया, इन्ना पैसा कराया। वो जेडे 400 करोड़ रुपया एक किसी को दे सकते हैं कि आगे सानू दस दिखा के इलैक्शन किवें लड़ने आ। मैं क्या 125 साल पुरानी पार्टी जी, वो किसी को लैके आ रहा जी 400 करोड़ रुपया दे के सानू सिखा असीं इलैक्शन किवें लड़ने आ। बल्कि इन्ना पैसा उन्होंने कोले, तो वो अपना ये झूठे प्रोपोगंडे करने दे विच काफ़ी हद तक कई गल्लां ते कामयाब रहे हैं जी। आप कह रहे हैं झूठा प्रोपोगंडा। क्या अरविंद केजरीवाल का सपना नहीं था कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे? क्योंकि कुछ ऐसे नेता थे जिनके द्वारा इस तरह की जानकारी आती थी कि अरविंद केजरीवाल इसलिए आगे नहीं किसी चेहरे को पंजाब में ला रहे हैं कि वो खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है। देखो मैंने एक गल दसो जी, इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਆ। ਤੇ ਐਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੈਸ਼नल सीन ਦੇ ਉੱਤੇ। मैं ये तो ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ नहीं जी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन, लेकिन यहाँ पावर नहीं है, पावर्स पूरी नहीं है, पावरलेस है, इसलिए वो पंजाब में जाना चाहते थे। इस तरह की बातें सामने आती, इस तरह की बातें सामने लाई जाती है विपक्ष द्वारा। ओ जनाब, ओ बिना पावर तो उन्होंने इन्ना कुछ करता दिल्ली च, यही तो दिखाने वाली चीज़ सी। बिना पावर तो इन्ना कुछ कर दिता दिल्ली च। असीं जब पावर आ गई तो फिर असीं कितना कुछ कर दिखावेगी साडी सरकार। साडी सरकार ये सी। हाँ ठीक है, केजरीवाल जी ने सुपरविजन करनी सी, सुपरविजन उनकी डायरैक्टर नहीं सी, क्योंकि एक नवी पॉलिटिक्स लेके आए हैं जी। ये पार्टी देखो दिनेश जी, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं है जी। अब जिवें तुहानूं भी तुसीं भी देखिया होगा इस बारी जी, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स दे विच लीडर थापदे आ, एक स्टेट लैवल ते थाप दिंदे आ, उस तो बाद 2-3 डिस्ट्रिक्ट लैवल ते थापते, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी लैवल ते थापते। पर ये जिहड़ी पार्टी सी ये डायरैक्ट विद द पीपल साडी अप्रोच आ। हाँ, ये तुसी डायरैक्ट विद देश कर रहे हो, असी डायरैक्ट विद पीपल करते हैं। तो आपको लगता है कि साडी पार्टी दी अप्रोच ये है कि वॉलंटियर दे नाल डायरैक्ट पार्टी दा लिंक, और नवी असी नवी पॉलिटिक्स लेके आए हैं जी। लेकिन फुल्का जी, आपको लगता है ये जो आपका डायरेक्ट लिंक था ये जनता से कनेक्ट नहीं हो पाया, जनता ने इसको पसंद नहीं किया इस डायरेक्ट लिंक को? तुसी आए करो दिनेश जी, आज चले जाओ, आज एक सर्वे करवा लो जी। लोग अजे भी कहेंगे यार बंदे बड़े चंगे आ, पार्टी बड़ी चंगी आ, उन्होंने आइडियालॉजी बड़ी चंगी आ, पर
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਲੈਣ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਵੱਡੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਤਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀ ਜੀ। ਮਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, 5 साल बाद देख लेंगे, ऐसी केड़ी गल है जी। तो आप कह रहे हैं कि जनता ने जो मैंडेट दिया है आपको, सत्ता में नहीं बल्कि विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, और एक सही विपक्ष के तौर पर जो है आपकी भूमिका जो है पंजाब में होगी, एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर। दिनेश जी, लोगों ने सानू जनता ने, पंजाब की जनता ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जी कि पंजाब की सरकार के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार से निगरानी रखना जी। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪੂਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਚੋਣੀ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣੀ ਜੁਮਲੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ नहीं कर सकती जी। लेकिन कुछ नहीं होता वहां। कांग्रेस ने सही विपक्ष की भूमिका निभाई, इसीलिए उस सत्ता में लोगों ने उनको सत्ता में लाया। कांग्रेस ने सही विपक्ष की भूमिका पिछे अगर जे निभाई हुंदी तां उन्होंने कम से कम इन्ना तशद्दद नहीं सी होण देना जिन्ना तशद्दद होया जी। जिन्ना बादलों ने लोकां नूं इत्थे पंजाब दे लोकां नूं त्राह कीता जी। जे जिन्ना नशा इत्थे उन्होंने कर दिता, लोगों के बिजनेस खोले, उन्होंने बल्कि ट्रांसपोर्टा केबल खोले, रेता बजली, जो ये जेकर विपक्ष कम का होंदा जी, चंगा रोल प्ले किया होंदा, इन्ना बुरा हाल ना होंदा जी जी। लेकिन फुल्का जी, एक हार का कारण ये भी माना जा रहा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पंजाब के जो संयोजक थे सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर, उन पर झूठे आरोप लगाकर उनको और कई वॉलंटियर्स को ठीक चुनाव से पहले बाहर करना, अपने ही नेताओं को जिन्होंने पार्टी की जड़ें पंजाब में जनता के बीच मजबूत की थी। देखो झूठे तो नहीं सी जी, वो तो तुहानूं दसदे आ। और दूजी गल यह आ, जे भी कोई भी पार्टी आइडियालॉजी नूं फॉलो नहीं करेगा, जो पार्टी दे असूलों के मुताबिक नहीं चलेगा जी, तो बल्कि आम आदमी पार्टी नूं पता सी, पार्टी नूं पता सी कि जेकर असी कन्वीनर नूं लास्ट स्टेज ते हटावांगे तां साडा नुकसान होगा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ रिस्क ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ लेकिन फुल्का जी, जो आरोप आपने आम आदमी पार्टी ने सरदार सुच्चा सिंह छोटे पर लगाए, उसमें तथ्य कहाँ है, कहाँ है एविडेंस, कहाँ है वो स्टिंग जो जिसकी बात की गई, जिसके आधार पर उनको पार्टी से जाना पड़ा, पार्टी को छोड़ना पड़ा? दिनेश जी, उस टाइम बड़ियां गल्लां होईयां, बड़ियां एक्सप्लेनेशन दित्तियां, सारियां दित्तियां, तुसीं पुरानियां निकाल लो उस टाइम जे तुहानूं मिल जाणगियां उसदे बारे। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि तथ्य थे उनके खिलाफ, तभी उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। मैं हुण मेरा ख्याल है उदों इन्नी क डिबेट हुई सी, इन्नी क डिस्कशन हुई सी जी, और सारी ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ मीडिया ਤੇ भी बाकी सारा मीडिया ਤੇ सब कुछ उदों दस्सिया सी जी। जी नहीं, हम तथ्य की बात कर रहे हैं फुल्का जी। आप ये बताइए, तथ्य थे, तथ्य मीडिया के सामने नहीं लाए गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टिंग ऑपरेशन की बात की गई थी वो स्टिंग ऑपरेशन बाहर नहीं आया। दिनेश जी, जो मौका सी ना, देखो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ।
ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ जी और जनता ਨੂੰ ਕਿਹਾ सब कुछ लेके आए आगे जी लेकिन फुल्का जी आप फिर भी इस सवाल को टाल रहे हैं। मैं स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। वो स्टिंग ऑपरेशन कहीं बाहर नहीं आया जिसके आधार पर जो कहा गया था कि उनके खिलाफ तथ्य है, एविडेंस है, वो बाहर नहीं आया।